आज हम सीखेंगे संख्याओं का व्यापक रूप। आपको याद होगा कि संख्याओं में हर एक अंक का अपना एक स्थान होता है। क्या आप बता सकते हैं 35 में 3 और 5 कौन से स्थानों पर है? इस संख्या में 3 दहाई पर है और 5 इकाई पर। हम इस संख्या को 10 गुणा 3 धन 1 गुणा 5 इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आप इसी तरह संख्या 259 को लिख पाएंगे? प्रयास कीजिए। आपने बिल्कुल सही प्रकार से लिखा होगा। इसे हम लिखेंगे 100 गुणा 2 धन 10 गुणा 5 धन 1 गुणा 9। अब मान लीजिए हमने एक संख्या AB ली, जिसमें A और B अंक है। ध्यान रहे, यहाँ AB का अर्थ A गुणा B नहीं है। क्या आप इसे इसी प्रकार लिख पाएंगे? प्रयास कीजिए। इसे हम लिखेंगे 10 गुणा A धन 1 गुणा B। हम संख्या के इस रूप को संख्या का सामान्य रूप यानी यूजुअल फॉर्म और इस रूप को संख्या का व्यापक रूप यानी जनरलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। तो बताइए, संख्या ABC जिसमें A, B और C अंक है, तो उसके व्यापक रूप में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यहाँ A 100 के स्थान का अंक है, B दहाई के स्थान का अंक है तथा C इकाई के स्थान का अंक है। इसलिए हम ABC को व्यापक रूप में लिखेंगे 100 गुणा A धन 10 गुणा B धन 1 गुणा C। इस तरह से हम किसी भी संख्या CBA को व्यापक रूप में 100 गुणा C धन 10 गुणा B धन 1 गुणा A लिख सकते हैं। यहाँ इस प्रकार बिंदु बनाकर हम यह दर्शाते हैं कि C के बाईं ओर भी अंक हो सकते हैं। अब इन अंकों को देखिए। क्या आप इन अंकों से कोई संख्या बना सकते हैं? सोचिए सोचिए। हम PQR इन अंकों से अंकों को बिना दोहराए यानी रिपीट किए 3 अंकों की PQR, PRQ, QPR, QRP, RPQ, RQP इस प्रकार से संख्याएं बना सकते हैं। मान लीजिए इन अंकों में P R से बड़ा है और R Q से बड़ा हो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? चूंकि P सबसे बड़ा अंक है, इसलिए यह 100 के स्थान पर होना चाहिए। बचे Q और R में R बड़ा है, इसलिए इसे दहाई के स्थान पर होना चाहिए और शेष अंक Q को इकाई के स्थान पर होना चाहिए। इस तरह से PQR इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या होगी PRQ। क्या आप बता सकते हैं इसे हम व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? इसे व्यापक रूप में लिखा जाएगा 100 गुणा P धन 10 गुणा R धन 1 गुणा Q। मान लीजिए हमने R और P के स्थान परस्पर बदले, तो प्राप्त संख्या RPQ का व्यापक रूप क्या होगा? सोचिए सोचिए। हम इसका व्यापक रूप 100 गुणा R धन 10 गुणा P धन 1 गुणा Q लिख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं में अंतर ज्ञात करने के लिए हम बड़ी संख्या PRQ से छोटी संख्या RPQ को घटाएंगे। हम PRQ ऋण RPQ को इस प्रकार लिख सकते हैं। इसे ही हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जिससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 90P ऋण 90R यानी 90 गुणा कोष्ठक में P ऋण R। इस तरह से यदि किसी संख्या में 100 के अंक और दहाई के अंक को परस्पर बदला जाए, तो संख्या के मान में 90 गुणा कोष्ठक में P ऋण R इतना अंतर आएगा। इसे हम एक सूत्र की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ज्ञात करना हो कि 256 के अंक 2 और 5 को परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या 526 में अंतर क्या होगा, तो इसे हम 90 गुणा कोष्ठक में 5 ऋण 2 से ज्ञात कर सकते हैं, जो होगा 90 गुणा 3 बराबर 270। इस तरह आप बता सकते हैं कि अगर अंकों का इकाई और 100 का स्थान परस्पर बदला जाए, तो संख्या के मान में कितना अंतर होगा? स्वयं प्रयास कीजिए। अब मान लीजिए किसी संख्या का व्यापक रूप इस प्रकार है, जहाँ D, E, F, G अंक है। इस व्यापक रूप में क्या आप संख्या का सामान्य रूप ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए।
चलिए हम बताते हैं। हम देखते हैं कि यह अंक g को 1000 से गुणा किया गया है, इसलिए g जरूर 1000 के स्थान पर होगा। इसी तरह यह f को 100 से गुणा किया गया है, इसलिए f जरूर 100 के स्थान का अंक होगा। इसी तरह 10 गुणा e से हमें पता चलता है कि दहाई के स्थान पर e है, और 1 गुणा d से पता चलता है कि इकाई के स्थान पर d है। इस तरह से संख्या होगी GFED। अब आप स्वयं ज्ञात कीजिए कि व्यापक रूप में दर्शाई इस संख्या का सामान्य रूप क्या होगा। 10,000 गुणा J धन 100 गुणा T धन 10 गुणा K। तो आज हमने सीखा संख्या का व्यापक रूप। अगले वीडियो में इससे जुड़े कुछ उदाहरण देखेंगे।